कुक्षी एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय बालिकाओं ने किया जमकर धरना प्रदर्शन। धार जिला कलेक्टर नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन जारी। अव्यवस्थाओं से परेशान होकर EMRS कुक्षी की छात्राओं ने प्राचार्य मोहन पाटीदार के खिलाफ बगावत कर दी। संस्था की सभी छात्राएं मैदान में धरने पर बैठकर कलेक्टर से प्राचार्य को तत्काल हटाने की मांग कर रही है। छात्राओं ने प्राचार्य मोहन पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य मोहन पाटीदार का व्यवहार हमारे प्रति काफ़ी अभद्र है। हमें जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्र गालियां और स्कूल से निकालने की बार बार धमकियां भी देते हैं। संस्था में न तो भोजन सही से मिल रहा है और न ही पानी। अध्यापन कार्य में भी सही नहीं हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व सहायक आयुक्त धार भी एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय कुक्षी में आए थे। उन्होंने भी यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। संस्था की सभी छात्राएं बुधवार को परिसर के बाहर मैदान में धरने पर बैठ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर महोदय को मौके पर बुलाने की बात करते नजर आ रही हैं। छात्राओं के धरने की खबर लगते ही कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहां छात्राओं की समस्याओं को सुना और कलेक्टर धार से फोन पर चर्चा कर मामले को संज्ञान में देकर तत्काल समस्या का निराकरण करने की बात कही। साथ ही जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा भी अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और छात्राओं की मांगों का समर्थन किया। खबर प्रदर्शित होने तक छात्राएं परिसर में ही धरने पर बैठी थी, किंतु जल्द ही निराकरण नहीं होने से आगामी कुछ घंटों में बाहर रोड पर चक्का जाम करने की भी बात कहती नजर आई। वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे धरना पर उतर आए। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और ये सब हमारे प्राचार्य महोदय की दिक्कत है। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने उनसे बहुत सारे निवेदन पत्र दिए पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनकी हालतें बहुत ख़राब हो गई है, इनके जिम्मेदार सिर्फ प्राचार्य महोदय और हम उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे जो अब तक नहीं आए। हमने उन सबको आवेदन पत्र लिखे हैं। हमारी ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है पर हमारी बातें कोई सुनी नहीं जा रही है। ऐसी साहब आए, उन्होंने हमारी बातें पूछी। हमने उनके सामने हमारी मांगे रखी पर उन्होंने हमसे कहा कि हम 2-3 दिन बाद हम कलेक्टर साहब को लेके आते हैं, पर उन्होंने भी हमारी ध्यान नहीं दिया और हमको ये काम करना पड़ा। मीडिया में जो खबर लगने के बाद कुछ बच्चों को डराया चमकाया जा रहा है, ये भी सही बात है क्या? ये बात सही है कि जैसे मीडिया को खबर पता चली है तो उसके बाद प्रिंसिपल सर हमारे छात्रावास में आए और उन्होंने हमको धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकियाँ भी दी है कि मैं तुम सबको TC दे दूंगा। कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ बदतमीजी से पेश आए, वो मारने तक उतर आए, वो और शब्द भी बोला उन्होंने। धार से एसपी साहब किस समय आए? धार से एसपी साहब शाम के समय आए थे और उन्होंने 2.5 घंटे की मीटिंग ली थी हमारी। क्या निर्णय लिया था उसमें? उन्होंने कहा हमारे सारी समस्याएं हमने उनको बताई। उन्होंने एक पेज में नोट डाउन किया। उसके बाद कहा कि बेटा मैं सारी समस्याएं कलेक्टर साहब के सामने रखूंगा। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब की डिमांड करी कि हमें कलेक्टर महोदय से मिलना है तो एसपी महोदय ने कहा कि हाँ मैं उन्हें 2-3 दिन में लेकर आऊँगा। उसके बाद कोई नहीं आया। मैंने बच्चों से चर्चा करी और बच्चों की समस्या जो उन्होंने बताई मैं भी उसको लेकर चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब से इस विषय पे चर्चा, जो बच्चों ने समस्या बताई है उस बारे में उनसे चर्चा करूँगा और बच्चे लोग आग्रह कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से वो मिलना चाहती हैं तो मैं भी अपनी तरफ से उनसे कहूँगा कि बच्चों से आके मिलें और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण जल्दी हो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं और इस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चे अगर आंदोलन पे उतर आए तो मैं समझ सकता हूँ ये शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जी पे प्रश्न चिन्ह है। अधिकतर बच्चियाँ आदिवासी समाज से हैं। इस तरह का रवैया समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अगर समय रहते प्रशासनिक अमले ने, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई इसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो कुक्षी विधानसभा के सभी समाजजन, आदिवासी समाज के लोग भी इसको आंदोलन के रूप में
हम लोग लेके जाएंगे। बच्चे काफ़ी डरी सहमी लग रही थी उनका। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्ची डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई जानने वाला नहीं है, और जब कोई सुनता नहीं है, जानता नहीं, तो इस तरह के आंदोलन के रूप में लड़कियां आज यहाँ पे स्कूल में बैठी हुई हैं। कुछ समय पहले एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चियों ने चर्चा की थी उनसे और वो दबे पांव लौट गए हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत उत्पन्न होती है, प्रशासनिक अमले का तो संबंधित अधिकारी आएगा ही मिलने के लिए। एसडीएम भी आएंगे और भी जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी बच्चों से आके चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब चर्चा कोई होती है तो जब बात सामने आती है, और जब बात के सामने आती है तो सक्षम अधिकारी के पास में पहुँचती है। तो मैं सकल से आना तो आज ही आए हैं, हो सकता है कलेक्टर साहब भी आए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी जेंट्स का कन्या छात्रावास में जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी छात्रावास में जेंट्स का आना समय अवधि के बाद ठीक नहीं है, और जो मेरी जानकारी में आया कि एसी ट्राइबल का आप बता रहे हो, कल मिलने आए थे और उनका भी रवैया बच्चाओं के प्रति ठीक नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द संबंधित पे उचित कार्रवाई होनी। नेशनल लाइव न्यूज अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।